अमित शाह साहब की बातों को कोई जम्मू कश्मीर में सीरियस ले नहीं रहा है, क्योंकि वो जो कहते हैं वो होता नहीं, जो होना होता है वो कहते नहीं। तो इसलिए वो पार्लियामेंट के अंदर उनने पार्लियामेंट को भी मजाक बना दिया, वरना यहाँ परंपरा थी कि पार्लियामेंट में नाप तोल के बोला जाता है, वो चाहे साधारण मेंबर पार्लियामेंट हो और फिर होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हो, उसके मतलब उसके लिप्स में जरा इशारा हुआ वो कानून होता है। मगर इन्होंने तो वो सारे परंपराएं खत्म कर दी, इतना हल्का कर दिया होम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर के स्टेटमेंट। अब ज़मीनी सतह पर लोग उनको कोई सीरियस लेते नहीं। डिलिमिटेशन कमीशन के रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो आज जम्मू के दौरे पर हैं और अगर 10 बजे की बात करें 2:30 बजे तक जो है वो लोगों से मिलने वाले हैं। इसमें सिविल सोसाइटी के लोग हैं और जिस तरह से बात करते हैं हम, कल वो कश्मीर के दौरे पर होंगे। इससे पहले भी जो है डिलिमिटेशन कमीशन के रिप्रेजेंटेटिव जो है वो जम्मू आए थे, लेकिन उसके बाद एक बहुत बड़ा फेरबदल देखने को मिला। आज कांग्रेस पार्टी ने जो है शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट भी किया और इसी के साथ बात करते हैं जीए मीर है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आज डिलिमिटेशन कमीशन पहुंचा? आपको क्या लगता है इससे पहले भी पूरा दिन बातें सुनी थी, अब 4.5 घंटे में क्या जम्मू कश्मीर की बात सुनी जा सकती? नहीं, पहली बार जब वो आए थे वो भी आईवाशी था, क्योंकि उस वक्त उनके पास कोई मसवदा नहीं था, कोई प्रपोजल नहीं था। वो तो लोगों से पूछ रहे थे कि बताओ कैसे करना है, तो लोग क्या बोल देते। और अब उसके 1 साल के बाद में जो इन्होंने ड्राफ्ट रिपोर्ट्स पब्लिक के सामने रखा है, तो उसको लेकर, तो उस ड्राफ्ट रिपोर्ट को लेकर चारों तरफ क्राइसिस है। आप कॉन्स्टिट्यूंसीज की बात ले लीजिए, वो उन्होंने मतलब तोड़ फोड़ करके बनाए हैं। आप ज़िलों में देख लीजिए, ज़िलों की शक्ल सूरत बदल दी। उसके बाद आप देखेंगे तो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज का भी कोई ऐसा कोई सिस्टम नहीं रखा। यहाँ लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि चलो जम्मू को एक सीट एक्स्ट्रा मिल जाए, चूँकि हिली टेरेन है और बहुत फार फ्लंग एरियाज़ है, तो वो न दे करके पुरानी ही सीटों को डिस्टर्ब कर दिया। कहाँ अनंतनाग तो कहाँ पुंछ राजौरी। ये मेंबर पार्लियामेंट के लिए भी परेशानी होगी और लोगों के लिए भी। और अब जब उन्होंने एतराज़ात मांगे उस ड्राफ्ट रिपोर्ट के बाद में, मेरे ख्याल से 850 से ज़्यादा लोगों ने, संस्थाओं ने अपने एतराज़ात दिए। तो 850 लोगों के एतराज़ात सुनने के लिए क्या मात्र 8 घंटे सफिशेंट है डिलिमिटेशन कमीशन के लिए? तो वो एक आईवाश है, वो एक धोखा है। और इसी में पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, जो एसोसिएट मेंबर में शामिल नहीं थे, जिनके लोकसभा मेंबर नहीं थे, उन्होंने भी अपनी रिप्रेजेंटेशंस दी, उन्होंने भी अपने एतराज़ात दिए। जिसमें मैं अपनी पार्टी की बात करूं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पूरे जम्मू कश्मीर के सारे चीज़ें देखकर एक टेक्निकल रिप्रेजेंटेशन उनको दी थी, एतराज़ात भी और सुझाव भी। आज जब वो दौरे पर हैं तो उसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ का कोई नाम ही नहीं है। उसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी को, और मैं कन्फ्रंट करता हूं अपनी पार्टी के बिहाफ से, कि हम ज़रूर चाहते थे कि 1-2 घंटा अगर उनको लोगों को इत्मीनान दिलाकर ये रिपोर्ट पेश करना है, लोगों की सहायता के लिए ये रिपोर्ट पेश करना है, तो उनको पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी सुनना चाहिए। तो ऐसे में अगर वो 8 घंटे के लिए आए हैं 2 दिन गुजार करके, क्या फ़र्क पड़ता है? वो तो सरकारी खर्चे पर है। अगर वो 2 दिन और बढ़ा लें और जो लेफ़्ट ओवर पॉलिटिकल पार्टीज़ है उनकी भी बात सुने। और हम ज़रूर चाहते थे कि जम्मू कश्मीर के लोगों के जो परेशानियां हैं उसको समझाने की कोशिश करें, हो सकता है उसका कुछ हल निकले। इस तरह से अभी आपने ही कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है उनसे मिलने की कोशिश नहीं की गई, उन्हें वक्त नहीं दिया गया। आपको क्या लगता है कि बहुत एक अहम रोल रहता है उन पार्टीज़ का, उन्हें सबसे ज़्यादा पता होता है, उन्हें क्यों वक्त नहीं दिया गया? डेफिनेटली, इसीलिए तो हमने कहा कठपुतली कमीशन। इसीलिए तो हम, क्योंकि उनके बस में है ही नहीं कुछ। चाहे वो चेयरमैन साहिबा है, चाहे वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, या उसके यहाँ जो एसोसिएट मेंबर हैं, उनका तो ये एक्सरसाइज ही नहीं है। मुझे ज़ाती तौर मतलब बड़ा ये फील हो रहा है कि उसमें जिस तरह के पढ़े लिखे देश चलाने वाले लोग हैं, जो रिपोर्ट सामने आया उसका कुछ भी नहीं दिख रहा है कि उनका रोल है। ये किसी जैसे अंधे काने आदमी ने कट पेस्ट करके उनके सामने रख दिया और इनको कठपुतलियों की तरह कहा आप ठप्पा मारो। चलो, किसी का पॉलिटिकल इंटरेस्ट इसमें हासिल होता है या नहीं होता है, दैट इज सेपरेट थिंग। मगर जो तोड़फोड़ इन्होंने किया है, ये आज कमीशन बैठा है करीब 20-24 साल के बाद। क्या पता है आगे ये 2 दहाई 3 दहाई के बाद बैठेगा, तो 3 दहाइयों तक जिन लोगों को परेशानी रहेगी, एक यूनिट के तौर पर, एक डिस्ट्रिक्ट के तौर पर, एक पार्लियामेंट्री सीट के तौर पर, उसके पाप तो इनको भी लगेंगे।
ये भी किसी वक्त रोएंगे, जिस तरह से लोग रो रहे हैं इनके फैसलों को लेकर, ये भी रोएंगे। और हम कोशिश कर रहे थे कि इस अभी वक्त है, हम उनको समझाएं। जिन टेक्निकल लोगों ने उनको ये ड्राफ्ट दिया है उनको बिठाए वहाँ पर, हमसे बहस करें। और चूंकि ये ऐसे लोगों का बनाया हुआ ड्राफ्ट है जिन्होंने कभी ज़मीन देखी ही नहीं, टोपोग्राफी नहीं देखी, उन्होंने रेवेन्यू रिकॉर्ड्स कर उठा करके कहीं कंप्यूटर से उठा के ये हल्का यहाँ डाल दिया। कई जगह ऐसा है कि जैसे बम्बई को कलकत्ता के साथ, तो ये उसको समझाने की ज़रूरत है ना। ये चीफ जस्टिस साहिबा नहीं जानती है बम्बई कहाँ है तो कलकत्ता कहाँ है। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नहीं पता होगा ग्राउंड पर कि मुझे किस अंधे आदमी ने ये काट पीट के दिया है। तो वो काम हमारा था, हम उसको समझा देते, मैपिंग पर समझा देते। जम्मू कश्मीर का मैप वो सामने रखे, गूगल मैप सामने रखे, फिर मेरे से बहस करे, मैं उसको बताऊंगा कहाँ कलकत्ता और कहाँ बम्बई। इसको आप अगले 30 साल के लिए कहाँ परेशान कर रहे हो। तो ये चीज़ें सुनने के लिए उसको आना चाहिए, सारे स्टेक होल्डर्स को सुनना चाहिए, और उसके बाद जो जायज़ लगे करे, जो नहीं लगे उसको जायज़, उसका फैसला लोग करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह जो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में चुनाव बहुत जल्द होंगे, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि लगातार डिले होता जा रहा है, आपको क्या लगता है उनकी बातों में कितनी सच्चाई है? देखिए, अब अमित शाह साहब की बातों को कोई जम्मू कश्मीर में सीरियस ले नहीं रहा है, क्योंकि वो जो कहते हैं वो होता नहीं, जो होना होता है वो कहते नहीं। तो इसलिए वो पार्लियामेंट के अंदर उनने पार्लियामेंट को भी मजाक बना दिया। वरना यहाँ परंपरा थी कि पार्लियामेंट में नाप तोल के बोला जाता है, वो चाहे साधारण मेंबर पार्लियामेंट हो और फिर होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हो, उसके मतलब उसके लिप्स में ज़रा इशारा हुआ वो कानून होता है। मगर इन्होंने तो वो सारे परंपराएं ख़त्म कर दी, इतना हल्का कर दिया होम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर के स्टेटमेंट। अब ज़मीनी सतह पर लोग उनको कोई सीरियस लेते नहीं। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, जो जम्मू कश्मीर की राजनीति है वो बाकी राजनीतियों से काफ़ी अलग है, लेकिन अगर देखें हम भाजपा के जो नेता हैं वो लगातार उन्हीं सब स्टेट से चुनावों से जोड़कर जो है जम्मू कश्मीर की राजनीति को देख रहे हैं, और कांग्रेस का यहाँ पर स्टैंड जानना चाहेंगे। वो कहते हैं कि अब कांग्रेस कभी वापस नहीं आ सकती। देखो, वो उनकी भूल है। वो जब 2 मेंबर पार्लियामेंट थे, 2 से आज 313 कैसे हुए? ज़रूर हम मानते हैं हमारी कुछ खामियां रही होंगी, हम अपनी अचीवमेंट्स लोगों को सही वक्त पर समझा नहीं पाए, मगर ऐसा नहीं। कांग्रेस एक मोमेंट है। कांग्रेस 1885 से लेकर आज तक पूरे देश में वजूद में है। कभी कभार 1% वोट कहीं कम होता है तो दूसरी पार्टी निकलती है, 1% वोट बढ़ जाए तो सैलाब खड़ा होता है, सैलाब खड़ा होता है। जहाँ तक जम्मू कश्मीर की बात है, जम्मू कश्मीर डिफरेंट है दैन उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गोवा, ठीक है। यहाँ की जो आने वाले वक्तों की जो हमारी सियासी जंग होगी वो डिफरेंट तरीके से होगी, और उसमें सबसे ज़्यादा खमियाजा अगर भुगतना पड़ेगा किसी को, भाजपा को, क्योंकि वो पिछले 8 साल से यहाँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट हुकूमत में है। जो भी फैसले यहाँ सरजमीन पर आए वो भाजपा ने किए, चाहे पीडीपी के साथ मिलकर, चाहे गवर्नर्स के ज़रिए, चाहे एलजीज़ के ज़रिए, चाहे पार्लियामेंट के ज़रिए। आज जम्मू कश्मीर का अवाम उन सारे फैसलों को लेकर कहीं ना कहीं गुस्से में है, तो उस गुस्से का खमियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। वो ज़रूर एंड में धर्म और ज़ात के बीच में गुजरते हैं, मगर जम्मू कश्मीर के लोग इतने सियासी तौर बालिग हो चुके हैं कि मेरे ख्याल से अब वो धर्म और ज़ात के उस चक्कर में नहीं पड़ेंगे। वो जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए, जम्मू कश्मीर की यकसानियत के लिए आने वाले दिनों में एक वाइबल अल्टरनेटिव को सपोर्ट करेंगे, जो वाइबल अल्टरनेटिव सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी इस रियासत में दे सकती है और कोई नहीं दे सकता। ये थे जी मीर साहब हमारे साथ, और बात हुई डिलिमिटेशन कमीशन को लेकर, जो वो जम्मू आए हैं और कल कश्मीर जाने वाले हैं। तो अपनी क्या राय है उसे भी कमेंट बॉक्स में साझा कीजिए। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जम्मू बुलेटिन। आशिक खान के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।